मतलब विकास कहाँ नजर आता है? हाँ, विकास है, विकास है। 380 का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में होता था, आज 1135 का खरीद रहा हूँ, बेबी और लड़ती है। जो हम 68 रुपए का पेट्रोल खरीदते थे वो आज जो 105 रुपए का अब 97 रुपए हुआ है। डीजल 100 रुपए हुआ है। आपके चीनी फिर 42-44 पे पहुंच गए। नौकरी मिली है यूपी में, रिपोर्ट लग रहे हैं यहाँ। जब तो 3 सीट आई है दिल्ली में इनके, यानी वहाँ का प्रचार दिल्ली में कर रहे तभी तो 3 सीट आई थी। मोदी जी को घर में हटा देंगे आपके। बिल्कुल गुजरात पैक्ट कर लिया हमने, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं मार्च अप्रैल में इलेक्शन का। अडानी और अंबानी का विकास, सबका नाश और अडानी अंबानी का विकास, इस नारे को बदलो। अच्छा, इस नारे को चेंज करिए। जनता का नाश, अडानी अंबानी का विकास। मैं दे रहा हूँ ये नारा 2024 के लिए कहेंगे हम, तो आपको भी यही सलाह देंगे कि आप भी पंजे का बटन दबाइए और प्राइम मिनिस्टर बनाने में अपना भी योगदान दीजिए। के कार्यकर्ता कह रहे कि अगर ये मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? हाँ। मोदी जी तो आगे 9 साल से, हाँ। और 1947 के बाद में प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे हुए हैं जिनका मतलब इंदिरा गांधी का डंका बजता था। हाँ। और इन्होंने जहाँ भी गए हैं वहाँ पर ही देश का नाम मतलब जो नीचा करा है। हाँ। ये कभी जाके जो है नवाज शरीफ की बिरयानी खाने पहुँच जाते हैं। हाँ। और बात करते हैं पाकिस्तान की बहुत बुराई की। हाँ। कभी जो यहाँ किंग फहद जो है हमारे सऊदी अरब के, उनके वहाँ जाकर के पैर पकड़ देते हैं। आप देखिए उसका फोटो मैं दिखाऊँ आपको अगर आप कहें तो। कभी जाकर जो बाइडेन के कदमों में गिर जाते हैं, भारत का नाम कर रहे हैं पैर पकड़ के, हमारे देश के पैर पकड़ के। भाई साहब वो इस टाइम देखिए, मोदी जी के पैर पकड़ रहा था, उल्टा मोदी के पैर नहीं पकड़ रहा, वो मोदी जी उनके पैर पकड़ रहे हैं किंग फहद के। हाँ, और देखिए ये प्राइम, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने गले लगाया भाई, गले लगाना ये बहुत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैर पकड़ना, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया। क्या जरूरत थी वहाँ जाकर के डोनाल्ड ट्रम्प के? क्या हुआ? मोदी जी जिसके साथ खड़े हुए, चाहे श्रीलंका का मसला हो, चाहे आपका जो बांग्लादेश का मसला हो, चाहे आपका अमेरिका का हो, जितनी भी गवर्नमेंट के साथ मोदी जी ने मतलब पैक्ट करा, और जिनको ये कहा कि हम दो ये चुनाव जीतेंगे, जिसका भी इन्होंने प्रचार प्रसार करा, ये मतलब वो सारे हार चुके हैं। 2024 में अब नंबर ही निकला। अच्छा, मोदी जी के विकास क्यों नहीं आप लोगों को नजर आते? मतलब विकास कहाँ नजर आता है? हाँ, विकास है, विकास है। 380 का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में होता था, आज 1135 का खरीद रहा हूँ, बेबी और लड़ती है। जो हम 68 रुपए का पेट्रोल खरीदते थे वो आज जो 105 रुपए का अब 97 रुपए अब हुआ है। डीजल 100 रुपए हुआ है। आपके चीनी फिर 42-44 पे पहुंच गई। आपके बच्चों की फीस जो है वो सारी मतलब जो है देख लीजिए, जितने वैसे स्कूल थे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों में आमदनी भी तो बढ़ रही है। आमदनी कौन सी? 10,000 15,000 हो गई। मतलब जो समझिए नौकरी सारे प्राइवेट सेक्टर में ले लिए, जितने भी रेलवे था, बैंकिंग थी, और जितने LIC थी, और जितने सारे डिपार्टमेंट हैं। देखिए मोदी जी बहुत बीजेपी में इतने शातिर तरीके से दलित का, मुसलमानों का, OBC का मतलब एक तरह से उत्पीड़न क्या उनको बिल्कुल खत्म करने की योजना है। इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे, जैसे मंडल कमीशन हुआ था VP सिंह के टाइम में, कि अगर हम इस तरीके से करेंगे रिजर्वेशन खत्म, तो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा। इन्होंने बहुत जल्दी जो है इन्होंने ये क्या करा है कि सारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। प्राइवेट सेक्टर में होगा तो हमारी रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। तो नौकरियां तो इन्होंने खत्म कर दिया। हमारे AMU का सुन लीजिए, अभी 150 लोग निकाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो 25-25 साल से लगे हुए थे प्रॉक्टर ऑफिस में, और अभी 4000 लोगों के उस पर जो जून का एक्सटेंशन नहीं दे रहा रजिस्ट्रार, जो तारिक मंसूर थे, 4000 लोग अभी बाहर जाने वाले बेचारे। अब बताइए कि कौन सी मतलब जो ये बढ़ा रहे हैं। युवाओं को मौका मिलेगा, पुराने निकलेंगे तो युवाओं को मौका मिलेगा। नहीं, युवाओं को तो दे ही नहीं रहे। मतलब आप अगर मीडिया नहीं चलाते होते, आप भी पढ़ लिख के मीडिया चला रहे हैं, अगर आपको नौकरी मिलती तो आप यहाँ पर मीडिया में नहीं खड़े होते, क्योंकि इसमें आपके व्यूअर्स जितने होंगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। आप इसमें 10 कमा लेंगे, 20 कमा लेंगे, 50 कमा लेंगे। अगर आपको एक जो सेलेक्टेड अमाउंट मिल जाए आपके अकॉर्डिंग, तो आप जो इस काम को नहीं करेंगे। खान साहब, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 93 लाख प्लस नौकरियां जो मिली हैं, बोर्ड लगे हुए दिल्ली में योगी जी के। हाँ, कहाँ दिखाइए मुझे, मैं आपके साथ चलने तैयार हूँ। पूरे दिल्ली में बोर्ड लगे योगी जी के, दिखाइए। 93 लाख प्लस नौकरियां दिल्ली में नौकरियां लगी हुई हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। यूपी में दिखाओ सही, मतलब बोर्ड वहाँ लगेंगे, और मतलब जो है दिल्ली में बोर्ड लग रहे हैं। नौकरी मिल रही है यूपी में, बोर्ड लग रहे हैं यहाँ। जब तो 3 सीट आई है दिल्ली में इनके, यानी वहाँ का प्रचार दिल्ली में कर रहे हैं, तभी तो 3 सीट आई थी। मोदी जी और योगी जी की फोटो है उसमें, दोनों है। मोदी जी और योगी जी, भाई साहब मोदी जी और योगी की फोटो भी नहीं रहेंगे 2024 के बाद। अच्छा, मेरी बात लिख लेना, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।
साहब? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हाँ। हूँ। 2024 के बाद में इनकी फोटो भी नहीं नजर आएंगी लेकिन आपको। भाजपा कह रही है पिछले मोदी के 9 साल बेमिसाल नारा लगा रही है, हाँ। इस पर क्या कहेंगे आप? मोदी हाँ, बता रहे हैं। बहुत सारे काम है, आपको नजर ही नहीं आते। उज्ज्वला योजना आपको नजर नहीं आई? बताइए। उज्ज्वला योजना कौन से सिलेंडर जो दिया गया उज्ज्वला योजना, सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, घर शौचालय बनवाए, 370 दिया, राम मंदिर दिया, शौचालय बनवाए। GST दी, नोटबंदी दी। नहीं, शौचालय दिए। हाँ, आप भी कल शौचालय दिए। शौचालय में ये बताइए, जब आदमी के पेट में खाना ही नहीं है, हाँ। साला भूखा मर रहा हाँ। है, शौचालय में कब जाएंगे? 5 किलो जब आप राशन। खा चुके होंगे, पाँच- खाने को पचा चुके होंगे, डाइजेशन कर चुके होंगे, राशन। तभी आप जाएंगे। 2.5 लाख का आवास हाँ। कितने दिए? ये तो योजना देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह ने भी दी थी, हाँ। उसके बेटे अखिलेश ने भी दी है, कांग्रेस ने भी दी है। ग्राम आवास ये जो ग्रामीण ये आवास योजना हाँ। मायावती ने भी दी है। आज भी मायावती के अच्छा, जो आप ये प्लेटफॉर्म- कह रहे हो 24 ये में कोई अलग बताइए आप कोई काम। 2024 की बता। कांग्रेस 5 किलो से राशन तो हटके, याद है, सपा से हटके, बसपा से हटके कोई काम बताइए। राशन तो याद है, राशन याद हाँ, है, राशन याद नोटबंदी है, जैसे कितना बड़ा काम राशन किया। याद है। भूल जाओगे उसको भी। उसमें यहाँ पर 300 यूनिट फ्री है, हाँ। हमसे लिया जा रहा है वहाँ पर 7 रुपया यूनिट हाँ। है। मतलब जो पहले देते थे हम 2.5-3 रुपया यूनिट, तो अब एक बात है, 5 किलो गेहूँ आज के तारीख में 22-5 110 और 1 लीटर पेट्रोल में हमसे ले रही है 40 रुपया एक्स्ट्रा। तो 2 दिन के उसमें हमारे 5 किलो गेहूँ खत्म, और वो भी राशन कार्ड है नहीं सबके। तो हाँ, तो उसने अभी गुंडा राज खत्म कर दिया। 80 करोड़ गुंडाराज खत्म कर दिया। भाई भैया, सबसे बड़े गुंडा जो इसमें आ जाता है वो तो बिल्कुल गंगा का धुला हुआ हो जाता है। हाँ। सबसे ज्यादा गुंडा तो इसमें ही है। बीजेपी के बताओ, मैं आपको नाम गिनवाऊं आप कितने कह रहे हैं गुंडा? काम में सबसे बड़ा काम जो है नोटबंदी का क्या है? हाँ। भ्रष्टाचार पे जो है, आतंकवाद खत्म हो रहा है। पे रोक लगाई है। रोक लगाइए। हाँ। फिर जो 2000 का नोट चलाया, आज 2000 का नोट भी बंद कर दिया। भ्रष्टाचार और जब खत्म हमारे हो और आपके पास नोटबंदी करी तो हमें 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। और जब मालदारों के 2000 के नोट एक्सचेंज करने की बात आई है तो उनको 4-5 महीने का टाइम। यानी आप आराम से करो, गवर्नमेंट आपके साथ है। बचा कुछ भ्रष्टाचार वो खत्म करना है ना 2000 के नोट के जरिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़े भ्रष्ट तो यही है। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे ये हैं नितिन गडकरी, जो आपके जो इसके सड़क परिवहन मंत्री हैं, मेरे पास स्पीच है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में मतलब पैसे उसके मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई एक ठेकेदार, कोई एक आदमी ये कह दे कि मैं 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, लाख करोड़, मतलब 50,000 करोड़ का काम लेता हूँ, मैं 1-1 लाख करोड़ के काम लेता हूँ, और ऐसे 32 एक्सप्रेस वे बना रहा हूँ, 32 एक्सप्रेस वे, हाँ, तो विकास 1-1 है लाख ना। करोड़ का। सुनो 1 मिनट पहले पूरी बात। तो सुन लिया करो दोस्त। उसने ये कहा है, अभी मेरे पास है, अभी दिखा दूंगा। हाँ। तो उसने ये कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ कमी है हाँ। तो हिंदुस्तान में काम करने वाले ईमानदारी से नेताओं की कमी है। यहाँ पर जो मैंने ठेकेदार से कह दिया, क्वालिटी बढ़िया चाहिए, सारी चीजें जो भी है मानक के हिसाब से चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी बुलडोजर के नीचे डलवा दूंगा, समझे ना समझे। ये वो इनका मंत्री कह रहा है, जो साढ़े तो उनका निशाना होगा जो भ्रष्टाचारी नेता है दूसरी उनको पार्टियों के। नहीं, उन्हें पता है कि कोई एक ठेकेदार है, कोई ऐसा नहीं, मतलब ठेकेदार ऐसा नहीं है जिसको पहले ठेका लेने से पहले मंत्री के घर नहीं जाना पड़ता हो। इसका मतलब क्या है उनका कहने का? तो मोदी आप जी- मुझे बताइए। मोदी जी, योगी जी तो संत हैं। अरे भाई साहब, संत नहीं है। हाँ। यही बाबा जो ना सबसे पहले जो सलवार कमीज पहन के भागा था रामलीला ग्राउंड से। नहीं, योगी जी की बात कर रहा हूँ, बाबा रामदेव नहीं, हाँ। योगी जी की। योगी जी तो संत आदमी है। तो संत आदमी को मंदिर में या मठ में होना चाहिए। मोदी जी फकीर, उसका मोदी जी- क्या काम? हाँ। उसका क्या काम? जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार जनता की सेवा चलाने नहीं के कर लिए सकते। देखिए ब्रेन चाहिए। हाँ। और संतों के पास तो मंदिर के लिए है, वहाँ अपना चलाएंगे, मठ को चलाएं अपने वहाँ जाके गोरखपुर में, अच्छा। जहाँ के पीठाधीश्वर बने हुए थे। फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी को घर बैठा देंगे आपके। बिल्कुल। अच्छा। गुजरात पैक्ड कर लिया हमने। हाँ। हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में इलेक्शन का। अच्छा। पैकिंग तो कर दी इनकी हमने मशीन में। हाँ, तो फिर कौन आएगा? कांग्रेस का पूरे भर चुके हैं बैलेट। फिर कौन प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री हमारे माननीय राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी लेकिन सदस्यता माननीय राहुल गांधी हटाना। भाजपा वाले कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। सदस्यता राहुल गांधी नहीं। आप राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं भाजपा वाले वो तो ना समझ है, ना उनके अंदर समझ समझदारी नहीं उन्होंने है। कोरोना काल का पहले बता दिया था कि अगर एयरपोर्ट पे इसको नहीं रोका गया और जो बाहर से आने वालों की जांच नहीं हुई तो ये भीषण रूप ले लेगा। और वही हुआ। विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि आलोचना करते हैं विदेशों में देश की। क्या कौन सी आलोचना अपमान करते कर रहे हैं, अपमान। यानी सच को सच ना कहें। हम्म। यहाँ का सच को सच ना कहें, मतलब ये बताइए जो यहाँ हो रहा है अरे देश उसको की- गलत बाहर देश जाके की कहने की क्या बदनामी जरूरत होती है? मतलब सवाल ये आपके है। घर आपको, मतलब मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ। अगर आप इनसे मेरी शिकायत करने हैं कि गाली दी है उन्होंने जो सामने वाले खड़े हुए कुर्ता पजामे में, तो आप गलत हो गए।
भाई आप मैंने गाली दी, आप गलत नहीं कहेंगे। राहुल गांधी अगर जो भारत में देख रहे हैं वो भी उसके घर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसका बाप राजीव गांधी, मतलब दो लोग जो मतलब यहाँ पर जो एक तरह से शहीद हो चुके हैं, गोलियों का पता नहीं कितने उड़ गए, वो इतना, और जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, एक आदमी इसकी डिग्री नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं यार उसकी 12वीं की भी डिग्री नहीं है। चैलेंज कर दिया हमारे जो अरविंद केजरीवाल ने, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, जुर्माना दे के आए 25,000 रुपए। यार वो आदमी ऑक्सफोर्ड पढ़े यूनिवर्सिटी से मतलब तुलना कर रहे हो आप, तो इसमें दिमाग होगा उसमें दिमाग होगा। लेकिन ये सवाल ये है ना कि आप यहाँ तो कह रहे हैं बाहर मीडिया में जाकर, विदेशों में जाकर, नहीं विदेशों में कहेंगे यार, विदेशों में कहेंगे जो हमारी बर्बादी हो रही है भारत की। बिल्कुल मोदी मीडिया है, आप कोई गलत बात नहीं करते, वो बात सही करते हैं। और सुनिए, ये उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है हर जगह, वो इसलिए सम्मानित करा जा रहा है कि राहुल जी एक मजे हुए नेता है यार। 5 आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल लिया, पूरी दुनिया ने लोहा माना है। और सिर्फ एक टी शर्ट में, ये भी कहते थे उस टी शर्ट में कहीं ना कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट लगा हुआ है। 45,000 की टी शर्ट नहीं लगती। 45,000 तो राहुल गांधी पे क्रिटिसाइज कितने कर लें, जितना ये राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ही हमारे राहुल गांधी जी मतलब जो और मजबूत होकर चट्टान की तरह। अभी उन्होंने कहा ऐसे ही उनके सिपाही हम खड़े हुए हैं आपके सामने, अच्छा चट्टान की तरह। बिल्कुल 2024 में जब तक खदेड़ नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ना सोंगे ना सोने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। किसको खदेड़ोगे? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल तय है ये। मोदी जी का नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप हाँ तो वो तो सबसे ज्यादा खा रहे, अडानी के थ्रू इनडायरेक्ट मारे पहले। अरे बात है, अडानी के पहले गोदाम बन गए, किसानों ने किस बात पर वो करा था? ये जो जमीन को एक्वायर कर रहे थे, अधिग्रहण जो जमीन का कर रहे थे, किस बात का विरोध था किसानों का? इसी बात का तो था कि अडानी ने पहले से ही वहाँ इतने बड़े वो लगा दिए जो दिखा रहे थे कपूरथला में और इसमें और उसमें। तो सिर्फ यही तो था कि किसान आंदोलन पे कि भाई ये जो है भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा किसानों को। अब देखिए जो वैसे वो हैं, तो यही तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। भैया सबका साथ नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास, सबका नाश और अडानी अंबानी का विकास। इस नारे को बदलो, अच्छा इस नारे को चेंज करिए, जनता का नाश और अडानी अंबानी का विकास। मैं दे रहा हूँ ये नारा। तो भारतीय हैं, कोई बाहर के थोड़ी विदेशी थोड़ी हैं। तो यार दो आदमी है हमारा, आप भी तो हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, दो पेट की रोटी के लिए है, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए। ये काम यार, ये जो उसको देने अरबों खरबों रुपया, हमारा आपको ही देने, ये 2-4 लाख रुपए बिजनेस के लिए बताओ, और लोन हम इनका चुका देंगे। हजारों लोग काम करते हैं उनकी फैक्ट्रियों में, कंपनी में, फैक्ट्री में कौन सी में रोजगार देते हैं अडानी अंबानी। कितनी फैक्ट्री होंगी उनकी? बहुत हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी होगी, अब चीन को पार कर चुकी है। उनकी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे होंगे? बहुत सारे। कितने? 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा? 150 करोड़ में बताइए मुझे आप। चलो एक सवाल है। हाँ। आप यूपी से, यूपी में बस्ती जिले में एक नाबालिग लड़की को 3 विधायक नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने बलात्कार किया और रोड पर फेंक दिया। कैसे देखते हो इसे? देखिए बलात्कार की घटनाएं तो आए दिन हो रही हैं इस दौर में, ये कोई नई बात नहीं है और ना ही इसको ये बुरा मानते। इनके लिए तो ये एक आम सी बात हो गई है। जो आपका बलात्कार का जो मामला है, आप चाहे कठुआ कांड वहाँ देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का, चाहे आपका दिल्ली का देख लीजिए, ये जो जिसके उसमें फांसी हुई है उनको अभी देख लीजिए, हाथरस का देख लीजिए और दूसरे देख लीजिए। इनके यहाँ तो रेप मतलब बुरा नहीं मानते, इसको तो ये एक तरह से ऐसे लेते हैं कि अरे चलो ये तो हो जाता है, कोई बात। क्या लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल, जैसी डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में। अगर देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो भाई साहब भाजपा को हटाना होगा, कांग्रेस को लाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना देश तो पूरी तरीके से धरातल में जा चुका है। तो क्या कहेंगे 2024 के लिए आखिरी में? 2024 के लिए ये कहेंगे, हम तो आपको भी यही सलाह देंगे कि आप भी पंजे का बटन दबाइए और राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अपना भी योगदान दीजिए।